पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर फाइट कर रही है। लड़ाई बड़ी है और आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में कहा जा रहा है कि भीतर घात से कांग्रेस का साथ है। ये प्रधानमंत्री ने भी वहां कह दिया। आम आदमी पार्टी वहां हिंदू की बात करती है। आम आदमी पार्टी वहां बड़े पैमाने पर बातें कर रही है। फ्री का वो आतंकवाद पर बातें कर रही है कि जो केजरी का अलग स्टाइल है कि मुझे किसी ने कहा, एक युवक आया, हिंदू युवक था, उसने मुझसे कान में कह दिया कि मुझे आतंकवादियों से डर लगता है। इस पंजाब को हमें आतंकवाद से मुक्त करना है, हिंदुओं को इससे भय से मुक्त करना है, क्योंकि केजरी को पता चल गया है कि पंजाब में हिंदू वोट गुमराह हो गया है कैप्टन के जाने के बाद कि उसे किसे वोट देना है। जब केजरी ये सब बातें कर रहे थे तो केजरी को पता है कि पूरी मीडिया को उन्होंने इस कदर खरीदा हुआ है। आप देखेंगे पूरी लुटियन मीडिया को कि जब केजरीवाल कोई एएनआई को बाइट दे रहे हो, सिंपल सी चीज, ऐसा कहीं नहीं होता। इस देश में 30 राज्य में से एक वो शहर नुमा राज्य है और उस राज्य का मुख्यमंत्री एएनआई को जो ही बाइट देता है तमाम टीवी चैनलों पे चलने लगता है। उस राज्य के मुख्यमंत्री का पंजाब में बार बार जाना होता है और एक ऐसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना की घोषणा कर दी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरा दिन रात शराब के नशे में धुत रहता है। और उस अखिलेश यादव ने जो बातें कही है उससे ये लगने लगा है कि अखिलेश यादव इस पूरी प्रक्रिया में अब चुनावी दौर से अरविंद केजरीवाल अपने आप को मान रहे हैं कि भगवंत मान चुनावी दौर से बाहर है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग की पॉलिटिक्स की राजनीति की है, एक षड्यंत्र के रूप में हिंदुओं के वोट को लेकर के, उसको कुमार विश्वास ने उसे खोल करके रख दिया है। अब कुमार विश्वास का ये इंटरव्यू जो है, उस इंटरव्यू को देखिए कि कुछ चैनलों ने गायब कर दिया है। ये माना जा रहा है, ये भय देखिए कि ये चीजें आपको शुरुआत में दिख रही है, उसके बाद ये गायब हो जा रहा है। ऐसा क्यों है? ये चीजें इस पे आप ट्वीट करके जाइए तो ये एरर दिखा रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा कि एरर क्यों है। दरअसल आप फिर तब समझ पाएंगे कि मीडिया के खेल को। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने धमकाया है टेलीविजन चैनलों को कि यदि कुमार विश्वास के इंटरव्यू को दिखाया गया तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुमार विश्वास ने कहा है कि हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में अलगाववादियों का समर्थन कर रहे थे तो इन्होंने आरोप लगाया कि अलगाववादियों का इन्होंने समर्थन किया। और कुमार विश्वास खुल करके कह रहे हैं कि जब मैं पंजाब में था, जब मैंने उनसे कहा तो केजरीवाल ने मुझे कहा कि मैं बन जाऊंगा मुख्यमंत्री, और पूरी प्लानिंग उन्होंने बताई कि किस तरह से केजरीवाल की प्लानिंग है। अब ये चीजें जब खबर चलने लगी तो उन्होंने टीवी चैनलों के लिए कहा कि जो भी इस चीज को दिखाएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई। अब किस कदर का चीजें हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के आप इस चीज को समझ सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि मीडिया आखिर अरविंद केजरीवाल के इशारों पर कैसे नाचती है, कैसे खेल होता है। कि देखिए कि टीवी चैनलों को आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि टीवी चैनल्स ने कुमार विश्वास का इंटरव्यू दिखाया, यदि अखबारों ने कुमार विश्वास का इंटरव्यू छापा और उस खबर को दिखाया तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे और कुमार विश्वास के बाद ऐसी बातें हुई। टेलीविजन चैनलों ने उस खबरों को हटा दिया था। अब तब देखिए कि ये एक चीजें हैं। ये वीडियो देखिए अरविंद केजरीवाल महीने भर ये किसी मीडिया को सुनाई नहीं दे रहा। ये अरविंद केजरीवाल के घर का बैक साइड है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर का बैक साइड है।
आप इसमें देखिए कि कहीं आपको कोई कैमरा वाला नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं मीडिया नहीं है, और ये खबर किसी चैनल पर नहीं है, जबकि महीने भर से आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, ये आरोप लगा रही हैं कि हमें अपने पैकेज नहीं मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनके घर का चूल्हा बंद कर रखा है और वो अरविंद केजरीवाल पंजाब में घूम रहे हैं। ये चीजें आप देखिए कि कहां से जो पैन करके कैमरे को दिखाया है, वो कहां से कहां तक है। ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर के बैग का हिस्सा है। ये शाहीन बाग है बेसिकली, लेकिन शाहीन बाग में खर्चा था, शाहीन बाग के पास फंडिंग थी, बड़े बड़े चैनलों का, शाहीन बाग के पास लंगर लगते थे। कहां से कहां तक आप अंदाजा लगाइए, कोई टेंट नहीं है इस खंड में, ओपन में ये लोग हैं और ऐसे ही रहते हैं। अब कल्पना कीजिए आप इस बात को लेकर के कि ये नेशनल कैपिटल का हिस्सा है, तो क्या इसमें सिर्फ दिल्ली की मीडिया दोषी है या फिर दिल्ली बीजेपी कहां है? क्या दिल्ली बीजेपी को भी एक तरह से साठ गांठ करके सिस्टम तय कर रखा है? क्या सेटिंग है अरविंद केजरीवाल के साथ? आखिर दिल्ली बीजेपी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है? यदि आज के दौर में क्या टेलीविजन चैनलों की मोहताज है कोई भी खबर? यदि दिल्ली बीजेपी का जो प्रभारी है, दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े जो जो खोमचा लगाने वाले नेता हैं, इतने बड़े बड़े आसामी हैं, खाए या घाए, जो दिल्ली बीजेपी के करोल बाग से लेकर के चांदनी चौक पे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो दिल्ली बीजेपी में शामिल हैं, जो हर अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है कि कुछ नेता तो ऐसे हैं दिल बीजेपी में जो अटल बिहारी वाजपेयी को चाट पकौड़ा खिला खिला करके बड़े बड़े नेता बन गए, तो उन लोगों को क्या ये नहीं दिखाई देता? सवाल ये कि क्या इसके लिए सिर्फ दिल्ली की मीडिया, नेशनल मीडिया है? अब इंटरेस्टिंग देखिए कि ये केजरीवाल एक टेलीविजन चैनल, एक एएनआई को जब बाइट देता है, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, जो एक शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री है, उसके चीफ मिनिस्टर की तस्वीर पूरे देश में दिखाई देती है। तमाम नेशनल चैनल अपने न्यूज को एकाएक कटअप करते हैं और आप स्विच कीजिएगा तो पूरे टीवी चैनल पे चलेगा ही। अब उत्तर प्रदेश जैसे प्रभावशाली राज्य का मुख्यमंत्री बोले तो दिखाई नहीं देगा, महाराष्ट्र जैसा विशाल और शक्ति संपन्न राज्य का मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देगा, पंजाब का मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देगा, पंजाब में चुनाव है, पंजाब का मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री, हर टीवी चैनल पर दिखाई देता है। तो जितने बजट से ये टेलीविजन चैनलों को खरीद सकते हैं, इसमें इन जो ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं उन्हें सैलरी नहीं दी जा सकती, और मुफ्तखोरी का नशा केजरीवाल पंजाब में बेचने चले। यही बात जब अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास ने भंडा फोड़ा तो उन्होंने टीवी चैनल को धमका दिया। क्या धमकाया? कि हम तुम्हारे पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल कार्रवाई ये करेंगे कि उन टीवी चैनलों को ऐड देना बंद कर देंगे। अब देखिए कि कुमार विश्वास वाली जो खबर जिन जिन वेबसाइटों ने चलाया है, उन सबने मैक्सिमम ने हटा लिया। ये डर है, ये खौफ है, ये ऐड की ताकत है। इसीलिए कहता हूं कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि स्वतंत्र पत्रकारिता का जिंदा रहना कितना जिंदा है। ये क्यों क्यों बंद कर दिया? क्या केजरीवाल की इतनी ताकत है कि मानहानि तो करेंगे केजरीवाल इन चैनलों पे? केजरीवाल के ऊपर तो खुद ही इतने सारे मानहानि के केस हैं, केजरीवाल तो जाके माफी मांग लेते हैं। और मानहानि के केस के इस देश में औकात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की मानहानि होती है और प्रशांत भूषण एक सिक्का दिखाता है, सुप्रीम कोर्ट को औकात बता देता है। तो उस देश में टीवी चैनलों क्या अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं? नहीं, डरे नहीं है। टीवी चैनलों को अपने ऐड की चिंता हो गई। अरविंद केजरीवाल इस कदर डरा दिया कि कहा कि यदि कुमार विश्वास वाली खबर दिखाओगे, कुमार विश्वास वाली यदि खबर तुम दिखाओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये चीजें क्यों हो रही है? ये चीजें इसलिए हो रही है कि आपको यह आश्चर्य लगेगा, इसलिए हो रही है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, ताकि कोई भी चैनल, इस जितने टीवी चैनल्स हैं, वो दब्बू बन करके रहे। और दब्बू बन करके क्यों रहे, ये आपको मैं दिखाता हूं कि क्यों इस तरह की चीजें हो रही है। और इस पूरी प्रक्रिया में दरअसल ये पाया गया है कि किस तरह से, मैं आपको लगेगा कि कुछ खबर के आधार पे कि कैसे केजरी ने औकात में ला दिया टीवी चैनलों को। इस खबर को जरा देखिए
ये कांग्रेस कवर करने वाले एक रिपोर्टर हैं और इसमें खबर देखिए कि कुमार विश्वास ने आज जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया है उस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आरोप गलत है। अगर किसी मीडिया संस्थान ने इसी टीवी पर चलाया या छापा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सोचिए, क्योंकि इस ट्विटर हैंडल को भी लोग देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक कवर करने वाले पत्रकार हैं ये, और इस खबर के मायने समझ जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि एकाएक वो खबरें मीडिया से, जो वेबसाइट्स हैं उससे गायब कैसे हो गए, टीवी चैनलों से तो गायब हुए हुए ये खबर एकाएक गायब कैसे हो गए। कुमार विश्वास ने आज जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर, उस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आरोप गलत है। अगर किसी मीडिया संस्थान ने इसे टीवी पर चलाया या छापा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बस अरविंद केजरीवाल ने कुछ रिपोर्टरों से ट्वीट चलवा दिया और तमाम टीवी चैनल डर गए। इतना ही नहीं डर गए, वेबसाइट ने अपने घपाघप उस खबर को वापस ले लिया। तब समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल के, आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल के ऐड की क्या हैसियत है, क्या औकात है, क्यों अरविंद केजरीवाल ये सब चीजें कर पाते, और कितनी ताकत है ऐड की कि सोचिए कि क्या लगा देते मानहानि, इन टीवी चैनलों को क्या फर्क पड़ जाता। सुप्रीम कोर्ट में तो कई टीवी चैनलों पे 1,000 करोड़ के मानहानि का है। रिपब्लिक टीवी पर भी कई सारी खबरों को लेकर के लोगों ने केस किया हुआ है, बहुत सारे चैनलों पे खबर है। तो क्या हो जाता है इससे, सुप्रीम कोर्ट की मानहानि प्रशांत भूषण ने कर दी। 1 रुपए से दिखाया, लोगे औकात है तुम्हारी, इससे ज्यादा औकात नहीं है, लेना है लो वरना जाओ। क्या हो गया इससे, लेकिन किसी को डर नहीं लगता आर्थिक चोट, इसीलिए कहता हूं आर्थिक चोट सबसे बड़ी है। इसीलिए कोई आजम खान, कोई मुख्तार अंसारी, कोई लालू प्रसाद यादव, कोई जेल कहीं जाए, जब तक उसे आर्थिक चोट नहीं लगती उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन टीवी चैनलों को लगा कि केजरी तो ऐड ही नहीं देगा, तो खटाखट खटाखट केजरी। तो सबसे प्रभावी कौन है इस देश में, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा प्रभावशाली कोई नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल एक शराबी को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाता है और किसी टीवी चैनल के लिए कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। और कोई नहीं कहता कि क्या सचमुच वो भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट वहां बनाएंगे। ये अपने आप में कमाल की बात है। तब समझ में आता है कि इस देश में मीडिया सालों से किस तरह से काम करती रही है, सालों से किस रूप में काम करती रही है, कि हमने आज एक सोशल मीडिया पर अपने अलग अलग वेबसाइटों पर इसे इस रूप में भी दिया है, ताकि लोग, आपको ये समझ में आए कि ये समझ में आए कि दरअसल इस देश में होता क्या है। अब आप देखिए कि तस्लीमा नसरीन का एक इंटरव्यू जो है, वो मैंने ये वाला इंटरव्यू जो है तस्लीमा का, वो इंटरव्यू आपको देखना चाहिए सोशल मीडिया पर जाकर कि कैसे तस्लीमा, ये शेखर गुप्ता है, और शेखर गुप्ता राजीव गांधी के दौर में सबसे प्रभावशाली था। जब 25-30 वर्ष के लोग थे तब ये लोग लुटियन दिल्ली कवर करते थे, इसका प्रभाव समझिए। जिस समय पत्रकार स्ट्रगल कर रहा होता है उस समय लोग संपादक थे, राजीव गांधी का इंटरव्यू लेते थे। अब सोचिए, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय इन लोगों की उम्र क्या रही होगी, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेते थे ये लोग उस दौर में। अब तस्लीमा नसरीन से ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उनका दोस्त है, तो कह रहा अकबरुद्दीन ओवैसी माय फ्रेंड। तस्लीमा पूछ रहे, अच्छा ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे दोस्त हैं, ये मुस्लिम अलगाववादी कट्टरपंथी तुम्हारे दोस्त हैं, कोई हिंदू कट्टरपंथी भी तुम्हारा दोस्त है क्या। और इसके बाद ये लघाड़ता है कि ऐसे ऐसे दोस्त हैं, फिर कहता नहीं मेरा दोस्त नहीं है, कि पत्रकार के तो हर कोई दोस्त होते हैं। कहता इसका मतलब पत्रकार के लिए का कोई दोस्त नहीं होता, फिर पत्रकार जब किसी को दोस्त कहे तो ऐसा ही है। और पूरी तरह से लताड़ते हैं कि आप लोग जो हैं मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ आपकी भाईचारा होती है और हिंदू कट्टरपंथियों के साथ, ये चीजें लेकर के लताड़ा जाता है। दरअसल ये लोग मीडिया संस्थान सालों तक चलाते रहे। एक चिरकुट को इसको भी देख लीजिए, ये सबसे घूम घूम के पूछ रहा है कि तुम्हारी जाति क्या है, बघेल हो तुम, क्या हो क्या हो। ये अपना नाम जो छुपाए हुए है, अपने नाम में इसने घोर जातिवादी अपना नाम छुपाए हुए है। दरअसल यही असली मीडिया का खेल रहा है, सालों तक इसी खेल को ये सब खेलते रहे हैं। और आज जब ये दौर आया है तो अपनी खैरात बंद होने के कारण बेचैन है कि कहीं ये दौर दोबारा से आ जाए। तब समझिए कि जब पूरी जनता कर रही है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कानून व्यवस्था इस कदर बेहतर हुई है, वहां ये लोग चाह रहे हैं कि वैसी सरकार आ जाए जो कानून व्यवस्था पहले की तरह हो जाए, ताकि अपनी मर्जी से कुछ भी किया जा सके।
कुछ भी लिखा जा सके, जो मर्जी हो सके वो फर्जीवाड़ा कर सके, क्योंकि अब तो पत्रकारिता में फर्जीवाड़ा करने वालों पर भी कार्रवाई होती है। बहुत सारे पत्रकार नोएडा में नामजद हैं। 26 जनवरी को फर्जीवाड़ा करने वाले बहुत सारे पत्रकार नामजद हैं। बहुतों के ऊपर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपने देखा इसमें अभी किस तरह से राणा आयुब के यहाँ छापेमारी हुई, तो बहुत सारे के ऊपर नकेल कसा जाना बाकी है। तब समझिएगा कि केजरी की एक धमकी से, आम आदमी पार्टी की एक धमकी से मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे दौर में समझना होगा कि किस तरह से मीडिया काम करती रही है, और तभी केजरीवाल जाकर के कुछ भी बोल देते हैं, उस पर गॉसिप नहीं।